राजस्थान और लखनऊ के बीच में जो मैच होने वाला है सवाई मानसिंह स्टेडियम पिच पर मैच है। और दोस्तों इस पिच पर अभी तक जितने मैच हुआ है सब में दोस्तों अगर देखा जाए तो लगभग में सेकंड इनिंग में जो भी टीम बैटिंग करती है वो मैच को हार जाती है। समझ गए? यानी जो टीम पहले बैटिंग करे वही मैच को ज़्यादातर विन करती है, ये चीज़ याद रखना। लेकिन दोस्तों अगर टीम स्ट्रांग हो तो सेकंड में भी रन चेस हो जाता है। समझ गए? अब दोस्तों एक चीज़ याद रखना है कि यहाँ पर पेसर स्पिनर दोनों को इक्वल मदद मिलता है। ठीक है ना? जितना पेसर को विकेट मिलेगा उतना स्पिनर को भी मिलेगा। लेकिन याद रखना स्पिनर पेसर दोनों विकेट टेकर होना चाहिए। समझ गए? अब दोस्तों यहाँ का एवरेज रन देखो कितना है। यहाँ पर दोस्तों 207, 230, 187, 190। समझ गए? यानी इतना रन बनता है इस पिच पर। ठीक, लेकिन दोस्तों याद रखना इन दोनों टीम में जो टॉप लेवल का बैट्समैन है उसका 85% सिलेक्शन है, 90% है, 91% है। तो लॉजिक याद रखना दोस्तों, इसमें से कोई दो ही प्लेयर चलेगा। ठीक है ना? बाकी सारा बैट्समैन फ्लॉप होगा। ठीक, अब यहाँ से समझो, देखो राजस्थान अगर पहले बैटिंग करे तो इस कंडीशन में डी फेरेरा, जुरेल, आर सिंह, पुरन, जोस इंग्लिश, पंत, ये हमने 6-7 बैट्समैन लिया है क्योंकि यहाँ पर बैटिंग फ्रेंडली पिच है। और यहाँ पर दोस्तों हमने सीधा सीधा जायसवाल को कैप्टन बनाया राजस्थान अगर पहले बैटिंग करे इस कंडीशन में। ठीक, और पुरन को बनाया क्योंकि इन दोनों पे सबसे ज़्यादा आप भरोसा कर सकते हो। ठीक है ना? उसके बाद देखो जडेजा, शहबाज अहमद, दोस्तों पहले बॉलिंग किया लखनऊ तो शहबाज अहमद को ज़रूर ले लेना। वैसे ये दोनों कंडीशन में इम्पोर्टेंट रहेगा। समझ गए? क्योंकि देखो लेफ्टी और राइटी का कॉम्बिनेशन होता है तो इसको इस मैच में कंफर्म है कि विकेट मिलेगा ही मिलेगा, 2 विकेट 3 विकेट। समझ गए? अब यहाँ से देखो प्रिंस यादव और मोहम्मद शमी, इनको भी लगभग में तय है कि विकेट मिलेगा ही मिलेगा, 2-2 विकेट। समझ गए? अब यहाँ से देखो अगर राजस्थान पहले बैटिंग करे तो भाइयों राजस्थान की तरफ से अभी जायसवाल है और पुरन है, इन दोनों को हमने सीबीसी बनाया। इसको आप दोनों कंडीशन में बना सकते हो। समझ गए? अब यहाँ से एक और प्लेयर है जिसका नाम है जुरेल या फिर डी फेरेरा, इन दोनों को भी एक टीम में ज़रूर से ट्राई कर लेना। समझ गए? बस यहाँ से राजस्थान पहले बैटिंग करे तो 2 बैट्समैन इधर से और यहाँ से जायसवाल, ये 3 ही में से कोई 2 बैट्समैन सबसे ज़्यादा पॉइंट देगा। समझ गए? अब ज़रा दूसरे टीम पर फोकस करो। ये है दोस्तों अगर लखनऊ पहले बैटिंग करे इस कंडीशन में, देख लो लखनऊ की तरफ से हमने क्या किया, पंत, पुरन, जोस इंग्लिश, ये 3 बैट्समैन लिया। और यहाँ से राजस्थान की तरफ से जुरेल, फरेरा और जायसवाल, दोनों तरफ से देखो 3-3 बैट्समैन हमने कवर किया। उसके बाद शहबाज अहमद और प्रिंस यादव, मोहम्मद शमी, ये सब हमने लिया। अब देखो दोस्तों इसमें करना क्या है, आपको सिर्फ 1-2 प्लेयर को इंटरचेंज करना है। समझ गए? यहाँ पे देखो हमने मार्स को लिया, ये बंदा पहले बैटिंग में पक्का से रन बनाएगा, सिलेक्शन भी काफ़ी है, तो इसको ज़रूर से पहले बैटिंग में सीबीसी बना लेना। समझ गए? तो लखनऊ की तरफ से मार्स पे सबसे ज़्यादा भरोसा कर सकते हो, पुरन पे, और 2 पंत प्लेयर है जोस इंग्लिश और ऋषभ पंत, भाइयों इन दोनों को भी सीबीसी बना लेना एक टीम में। समझ गए? अब पंत के बारे में आपको अलग से कहानी बताऊंगा क्या होता है इस पिच पर इसके लिए, और इस मैच का हीरो कौन सा रहने वाला वो भी मैं आगे बताऊंगा। पहले एक एक प्लेयर के बारे में समझ लो और क्या होने वाला है इस पिच पर। समझ गए? इस पिच पर दोस्तों एक लॉजिक ऐसा अप्लाई होता है, आप लोग अगर सुनोगे तो दंग रह जाओ। ठीक है ना? पहले समझो एक एक प्लेयर के बारे में, फिर मैं आपको बताऊंगा। इसमें से देखो क्या होता है कि दोस्तों नए नए प्लेयर सबका एंट्री मिल जाता है और कोई कोई बॉलर हो चाहे बैट्समैन को रेस्ट मिलता है, तो ये चीज़ याद रखना। सबसे पहले बॉलिंग सेक्शन से मैं बात करता हूँ दोस्तों। जोफ्रा आर्चर 85% सिलेक्शन है, अगर इसको आप ट्राई करना चाहते हो तो पहले बॉलिंग में लेना, सेकंड में इसको कुछ नहीं मिलेगा, इसकी धुनाई होगी। ठीक, प्रिंस यादव की बात करें तो इसको भी पहले बॉलिंग में ले लेना, शमी को भी पहले में, सेकंड में मत लेना, सेकंड में इसकी धुनाई होने वाली है। समझ गए? अब यहाँ से देखो दोस्तों ए सिंह जो कि ये पंत प्लेयर 28% सिलेक्शन है, और मयंक यादव, इसको भी, इन दोनों को भी पहले बॉलिंग में, लखनऊ अगर पहले बॉलिंग करे तो ले लेना वरना मत लेना। नॉटजे और एडम मिल ने, इन दोनों के बारे में आपको बता दूं, पहले बॉलिंग में लेना, सेकंड में मत लेना।
एडम मिलने को दोनों कंडीशन में ले सकते हो, लेकिन नाटजे और मयंक यादव को पहले बॉलिंग में लेना। समझ गए। अब यहाँ से ऑलराउंडर सेक्शन से बात करें तो दोस्तों देखो, जडेजा की बात करें, अगर ये खेला तो भाइयों ये दोनों कंडीशन में इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि स्पिनर है, बॉलिंग बैटिंग दोनों करता है। बॉलिंग किया तो पक्का विकेट ले जाएगा। इस पिच पर याद रखना दोस्तों, स्पिनर को मदद मिलता ही है। समझ गए। रियान पराग तो बॉलिंग करता नहीं, अगर करेगा, करने की चांस है तो इसको ले लेना एक टीम में, वरना मत लेना। सिलेक्शन भी ज़्यादा है तो फ्लॉप होने की ज़्यादा चांस है। अगर आप इसको ट्राई करना चाहते हो तो सेकंड इनिंग में इंपॉर्टेंट रहेगा। बी शर्मा सेकंड में इंपॉर्टेंट रहेगा, शहबाज अहमद सेकंड में इंपॉर्टेंट। वैसे ये दोनों कंडीशन में लेके चलना, ठीक है ना। यश पुजारा की बात करें तो ये भी सेकंड में इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर जी लिन देखेला तो भाइयों ये भी सेकंड में इंपॉर्टेंट रहेगा। अब यहाँ से बैटिंग सेक्शन से सूर्यवंशी 90% सिलेक्शन है। भाइयों देखो, ये बंदा कब चलेगा मैं आपको बताता हूँ। हमेशा जिस प्लेयर का सिलेक्शन काफ़ी ज़्यादा है तो पहले बैटिंग में मत लेना, सेकंड में इसको कोई पिकअप नहीं करेगा तो उस समय इसको फ़ायदा उठाना है। समझ गए। तो सेकंड में पिकअप नहीं करेगा तो आप पिकअप करोगे तो ये बंदा पक्का चल जाएगा। तो सेम कहानी इस मैच में है, वैसे पहले बैटिंग में ये फ्लॉप होने की ज़्यादा चांस है। एमआरस की बात करें तो भाइयों ये बंदा को दोनों कंडीशन में ट्राई कर लेना, बहुत ही बढ़िया प्लेयर है। जायसवाल को दोनों कंडीशन में, माकरम को पहले बैटिंग में लेना, सेकंड में फ्लॉप हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ से एस दुबे सेकंड में इंपॉर्टेंट रहेगा। और अब्दुल समद की बात करें तो लखनऊ के पहले बैटिंग में चल जाएगा, ठीक। अब यहाँ से देखो, विकेट कीपर से जुरेल फरेरा, और यहाँ से इन दोनों को तो दोनों कंडीशन में लेना भाइयों। पंत की बात करें तो ये बंदा पहले बैटिंग में चलता है, सेकंड में फ्लॉप हो जाता है। पूरन की बात करें दोनों कंडीशन में, जोश इंग्लिश दोनों कंडीशन में। आम चौधरी को भी एक टीम में ट्राई जरूर कर लेना, पहले बैटिंग में चलेगा, सेकंड में नहीं चलेगा। समझ गए। अब ज़रा समझो इस पिच पर होता क्या है और सबसे ज़्यादा पॉइंट कौन सा प्लेयर देगा। देखो दोस्तों, इस पिच पर ये हुआ है अभी तक और होने वाला है कि जो टीम पहले बैटिंग करे, ध्यान से समझना, जो टीम पहले बैटिंग करे अच्छा खासा रन बनाएगा, और सेकंड वाले जो बैट्समैन है वो सारा का सारा फ्लॉप हो जाएगा, 7-8 विकेट चला जाएगा, लेकिन रन चेस नहीं होगा। समझ गए। इस पिच पर एक लॉजिक में ऐसा अप्लाई हुआ है। अब दूसरा लॉजिक समझो। देखो भाइयों, इस पिच पर यह हुआ है कि जो टीम पहले बैटिंग करे उसका 7-8 विकेट जाएगा, 200 रन भी बना देगा, तो सेकंड में दोस्तों 1 विकेट मुश्किल से जाएगा, वरना 2 ही ओपनर अगर तगड़ा हो तो रन को आसानी से चेस कर लेगा। समझ गए। ये लॉजिक भी अप्लाई हुआ है इस पिच पर। समझ गए। अब देखो, एक और मैच ऐसा हुआ, जो टीम पहले बैटिंग किया वो रन बनाया, और सेकंड में मुश्किल से पहले बैटिंग करते हुए 230-240 बना दिया 4 विकेट पर, और सेकंड में दोस्तों 3 विकेट पर रन को चेस कर लिया, ये भी हुआ है, ठीक है ना। तो यहाँ पर लगभग में ये 3 लॉजिक 4 लॉजिक बताया, इस लॉजिक से आपको चलना है। अब दोस्तों इस मैच का हीरो कौन सा रहने वाला है वो भी समझो। देखो दोस्तों, पूरन दोनों कंडीशन में हीरो रहने वाला है इस मैच में, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर पहले बैटिंग करे तो पूरन ज़्यादा पॉइंट आपको देगा, ठीक है ना। पंत की बात करें तो भाइयों, पंत हमेशा पहले बैटिंग में चलता है, अगर पहले बैटिंग करे तो इसको कैप्टन बना लेना। बहुत मैच से ये चला नहीं है भाइयों, कभी भी इसके बल्ले से शतक आ सकता है। समझ गए। तो कैप्टन जरूर से बना लेना। जोश इंग्लिश का भी सेम कहानी, दोनों कंडीशन में बंदा कभी न कभी शतक जरूर लगाएगा, लेकिन ऋषभ पंत पर ज़्यादा फोकस करना, ठीक। अब सबसे ज़्यादा जो भरोसा कर सकते हो, जायसवाल है, एमआरस है, ठीक है ना, जुरेल है, और यहाँ से पूरन है। मैंने 4 बैट्समैन पर मुहर लगा रहा हूँ। ये 4 बैट्समैन में से कोई 2 बैट्समैन आपको सबसे ज़्यादा पॉइंट देगा। समझ गए। लेकिन पंत प्लेयर भी बता रहा हूँ, जोश इंग्लिश, डी फरेरा, ऋषभ पंत, ये 3 मैं आपको पंत प्लेयर बता रहा हूँ। ये 3 में से कोई 2 प्लेयर आपको सबसे ज़्यादा पॉइंट देता हुआ दिखेगा। समझ गए। अब मेरे से पूछोगे सबसे ज़्यादा भरोसा किस पर कर सकते हो, तो भाई ये सबसे ज़्यादा पूरन है, और यहाँ से जायसवाल है, एमआरस भी है। समझ गए। तो 3 को आप सीवीसी ज़रूर बना लेना मेरे भाई, और बाकी जो आपको मैं बताया सिचुएशन के हिसाब से सीवीसी बनाना। समझ गए। इसलिए आप लोग लाइक ज़रूर कर देना, फॉलो कर लेना, और आप लोग सब्र होके खेलिए, और आप लोग को ज़्यादा उत्तेजित होने की ज़रूरत नहीं है। अच्छे मैच अभी बचा हुआ है दोस्तों, अच्छे पिच का इंतज़ार है। उस मैच में ही मैं आपको बता दूंगा कि इस मैच में आप लोग जीएल लगाओ, उसमें लगाना है, ठीक है। लेकिन कभी भी जो ड्रीम 11 है वो चालू हो सकता है, इसलिए अभी सीखने का मौका मिला है। और माय 11 सर्कल पे दोस्तों फ्री में बहुत सारा कॉन्टेस्ट दे रहा है, तो उस पर आप लोग लगाओ, ठीक है ना।
और जिस हिसाब से बता रहा हूँ इस हिसाब से अपना लक आजमाओ और 1-2 प्लेयर को चेंज करो जो मैं आपको टीम देता हूँ और CBC रोटेट करो, कभी न कभी ज़रूर जीत लोगे। और लास्ट में मैं यही बोलूँगा दोस्तों कि किसी के साथ ज़िंदगी में गलत मत करना, अच्छा कर्म करना और एक दूसरे को ज़्यादा से ज़्यादा मदद करना। बस इतना काम करोगे ज़िंदगी में कम से कम एक अच्छा इंसान ज़रूर बन जाओगे।